वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो आज हम हार्ट का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे सिर्फ, ठीक है। कैसे वर्क करता है वो नहीं, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। कभी एग्जाम में आता है आपको हार्ट का स्ट्रक्चर ड्रा करना होता है और आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है हार्ट के बारे में। तो ये आज का टॉपिक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट यानी ह्यूमन हार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इसका मटेरियल मैंने आपको पहले ही भेजा है, तो आज मैं इसका वीडियो लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में, तो आपको ये याद रखना है ट्रायंगुलर इन शेप। ठीक है, हमारा हार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो ट्रायंगुलर है। ट्रायंगुलर तो आपने देखा होगा, त्रिकोण जैसा, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर। अब ये कैसे है ये मैं दिखाऊंगा आपको। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट देखो, यहाँ पे आपको इसमें पता चल जाएगा। एक मिनट, ये देखो, ठीक है। ये हो गया आपका, ये पॉइंट आपका जो कोना बन गया, ठीक है, कॉर्नर। तो ये आपका एक जो है यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। ये तो ये ट्रायंगुलर शेप है हमारा हार्ट, ठीक है। पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 आपको याद रखनी है हमारा हार्ट जो है, आवर हार्ट इज मेड अप ऑफ स्पेशल मसल, कॉल इट कार्डियक मसल्स, ठीक है। हमारा हार्ट जो है ये बना हुआ है स्पेशल टाइप ऑफ मसल से, जिसको हम बोलते हैं कार्डियक। कार्डियक इट इज रिलेटेड टू हार्ट। कार्डियक का मतलब होता है हार्ट, हार्ट मसल्स। तो हमारे हार्ट के जो मसल्स होते हैं, ठीक है, वो स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स होते हैं। तो हमारा हार्ट, उसी मसल्स को हम बोलते हैं कार्डियक मसल्स, ठीक है। यानी हमारे हार्ट में स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं कार्डियक मसल्स। क्लियर? 2 पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 3, साइज ऑफ आवर हार्ट। साइज ऑफ आवर हार्ट सेम एज आवर क्लिंचिट फिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा हार्ट का जो साइज होता है, ठीक है, वो क्लिंचिट फिस्ट होता है। जैसे ये देखो, ये मेरा हाथ है, ठीक है। मैं हाथ को क्या कर रहा हूँ, बंद मुक्का बना रहा हूँ ना, मुक्का। ये फिस्ट हो गया मेरा, ठीक है। तो इसके बराबर होता है इसका साइज, ठीक है। क्लिंचिट फिस्ट, मुट्ठी, ये मुट्ठी जो बना रहा हूँ मैं, मुक्का जो बना रहा हूँ, तो इसके बराबर जो है इसका क्या होता है, इसका साइज इतने के बराबर होता है ह्यूमन हार्ट, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, अगर हम वजन देखेंगे, वे, ठीक है, ये देखा गया है ज़्यादा वेट देखेंगे मेल्स में, ठीक है। मेल्स में ये देखा गया है 300 ग्राम्स, ठीक है। ह्यूमन हार्ट जो मेल्स में 300 ग्राम्स और फीमेल्स में देखा गया है, ठीक है, 250 ग्राम। यानी कहने का मतलब वेट में मेल्स 50 ग्राम ज़्यादा है एज कंपेयर टू फीमेल्स, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, हार्ट हैज़ 4 कंपार्टमेंट्स। 4 कंपार्टमेंट्स का मतलब, कंपार्टमेंट्स आप बोल सकते हैं रूम्स। हमारे हार्ट के अंदर जो है 4 कमरे हैं, 4 कंपार्टमेंट्स हैं, जिनको हम
चैम्बर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चैम्बर्स। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं लिखूंगा, ठीक है, आपको लिखा हुआ है उसमें पूरा। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं, यानी 4 रूम्स होते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं 4 चैम्बर्ड। 4 चैम्बर्ड हार्ट, यानी ह्यूमन हार्ट में जो है 4 चैम्बर्स होते हैं। कितने? 4। ठीक है, वो क्या क्या होते हैं? टू लेफ्ट, टू राइट साइड। 2 लेफ्ट साइड में होते हैं और 2 राइट साइड में होते हैं। ठीक है, 2 लेफ्ट साइड में होते हैं। देखो ऐसे है, ऐसे जैसे ये सैंपल में कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, मेरे से नहीं बनता है ये। यहाँ पे दिखा रहा हूँ डायग्राम में। देखो 1 2 3 4, 4 चैम्बर्स। 2 लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट। 2 लेफ्ट साइड में है, 2 राइट साइड में। तो कितने हो गए? 4। तो इसमें एक याद रखना है आपको, अपर साइड जो होते हैं, अपर साइड जो होते हैं उनको बोलते हैं एट्रियम। क्या बोलते हैं? एट्रियम। और लोअर साइड जो होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑरिकल्स। ठीक है, अपर जो ये होते हैं, ये दो देखो, ये अपर है ना, 1 और 2, ये अपर पोर्शन है, ऊपर है ना, तो ऊपर को बोलते हैं एट्रियम। ठीक है, ऊपर वाले पोर्शन को एट्रियम बोलते हैं। और ऑरिकल्स, ये सॉरी, 1 मिनट, ऑरिकल्स नहीं, वेंट्रिकल्स। एट्रियम या ऑरिकल्स जो है वो सेम नाम है इसका। ठीक है, अपर वाले पोर्शन को ऑरिकल्स या एट्रियम बोलते हैं। ठीक है, अपर वाले पोर्शन को। ठीक है, तो नीचे वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं हम? वेंट्रिकल्स। ठीक है, ऊपर वाले को ऑरिकल्स या एट्रियम। आप एक ही नाम याद रखो, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। ऊपर वाले पोर्शन को एट्रियम और नीचे वाले को बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो याद रखो, ये 4 हो गए, 1 2 3 4, 4 चैम्बर हो गए। तो ऊपर वाले को बोलते हैं, ठीक है, ऊपर वाले को बोलते हैं एट्रियम और नीचे वाले को बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ठीक है, ऊपर वाले को एट्रियम, नीचे वाले को वेंट्रिकल्स। तो 2 लेफ्ट साइड में होते हैं, 2 राइट साइड में होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है जो हमारा लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड हार्ट का जो लेफ्ट साइड है, यानी लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, इसमें होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको बोलते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको बोलते हैं जिसमें, जिस ब्लड में ऑक्सीजन जो है वो मिक्सअप हो। ठीक है, यानी ऑक्सीजन हो जिस ब्लड में, ठीक है, तो उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। लेफ्ट साइड में होता है, याद रखना। राइट साइड जो होता है उसमें क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको बोलेंगे? जिस ब्लड में ऑक्सीजन ना हो उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्यों होता है इसका मैं जब इसका पूरा डिटेल जब हम वर्किंग पढ़ेंगे, ठीक है, डबल सर्कुलेशन, तो उसमें बताऊंगा ये क्यों होता है। तो अभी आपको ये सिर्फ स्ट्रक्चर ही पढ़ना है। लेफ्ट साइड हार्ट में कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड, और राइट साइड में होता है डीऑक्सीजनेटेड। ये याद रखना है। यहाँ तक क्लियर हुआ? उसके बाद आपको पढ़ाएंगे सेप्टम के बारे में। सेप्टम का नाम सुना होगा आपने। सेप्टम का डायग्राम जो है यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ है,
ठीक है, सेप्टम मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। ये हार्ट का स्ट्रक्चर है सेप्टम, ये वाला बीच वाला पोर्शन ये सेप्टम है। ठीक है, ये सेप्टम है, बीच वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला सेप्टम है। ठीक है, सेप्टम का काम क्या है, ये सेप्टम जो है बीच वाली लाइन है हार्ट की, तो ये जो है हमारे इस साइड कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड, इस साइड क्या होता है डीऑक्सीजनेटेड, तो इन दोनों को जो है वो सेपरेट करता है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं सेप्टम। ठीक है, क्लियर हुआ सेप्टम। तो सेप्टम क्या होता है, सेप्टम जो है हमारे चैम्बर्स को जो है, ठीक है, वो सेपरेट करता है सेप्टम। ठीक है, उसके बाद अगला जाएंगे, और एक चीज़ आपको बोलना ज़रूरी है इसमें, वो है सेप्टम के बाद, सेप्टम में लिखूंगा इट सेपरेट्स आवर हार्ट चैम्बर्स। ठीक है, हार्ट के चैम्बर्स को वो सेपरेट करता है, यानी मतलब एक वॉल है, बाउंड्री है ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड के बीच में। पेरिकार्डियम, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पेरिकार्डियम किसको बोलते हैं, ये देखो पेरिकार्डियम है। पेरिकार्डियम क्या है, आउटर लेयर ऑफ हार्ट। ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स, इसका काम क्या है, इट प्रोटेक्ट्स हार्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी injuries and allows frictionless movement। सबसे important frictionless movement। इसका मतलब होता है, देखो हमारा हार्ट जो है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, पंप हो रहा है। ठीक है, तो पंप होने से क्या होगा, इसमें जो पेरिकार्डियम है, ठीक है, क्योंकि पंप हो रहा तो ये रगड़ खाएगा। ठीक है, क्योंकि बार बार मूवमेंट कर रहा है, मतलब ब्लड को पंप कर रहा है, तो इसमें मूवमेंट हो रही है बार बार। ठीक है, जैसे मूवमेंट हो रही है तो इसका रगड़ पैदा होगा इसमें, जैसे मतलब साइकिल का, जैसे ऐसे एग्जांपल लूंगा, साइकिल का टायर चलता है, ठीक है, बार बार चलता है तो उसमें फ्रिक्शन हो जाता है, तो इसीलिए हम वहाँ पे क्या डालते हैं, ग्रीस, ताकि फ्रिक्शन क्या हो, कम हो। ठीक है, रगड़ ना लगे। ठीक है, तो ग्रीस लगाते हैं। इसी तरह यहाँ पे जो पेरिकार्डियम जो होता है हार्ट, ये जो है मतलब फ्रिक्शन को कम करता है हार्ट के। ठीक है, और इंजरी से भी मैकेनिकल, क्योंकि बार बार जो भी कोई या मतलब इंजरीज हो सकती हैं, तो वो पेरिकार्डियम उसको बचाता है। तो ये हार्ट को एक जो है बचाने का काम करता है, बाउंड्री का काम करता है पेरिकार्डियम। ठीक है, इसके अलावा ये फ्रिक्शनलेस जो है उसको, फ्रिक्शन को कम करता है हार्ट में। तो ये काम है किसका, पेरिकार्डियम का। तो ये हुआ आपका, सिर्फ हो गया ये क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, यानी हार्ट के बारे में थोड़ा सा क्या था, डिस्क्रिप्शन था। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये कैसे काम करता है हार्ट जो है, मतलब इसमें सर्कुलेशन कैसे होता है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है, इसको हम नाम देते हैं डबल सर्कुलेशन। ठीक है, तो वो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगा डबल सर्कुलेशन। तो यहाँ तक आप जो है, मैंने यहाँ तक नोट्स भेज दिए हैं, आप जो है यहाँ तक राइट डाउन करना। मैं कापी भी चेक करूँगा, कभी मैं मंगवाऊँगा कापी भी, तो आप यहाँ तक जो है मेंटेन रखना, बिल्कुल किसी भी टाइम में कापी मंगवा सकता हूँ। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आए तो वो मुझे बता सकता है। ये हुआ डिस्क्रिप्शन ऑफ हार्ट, यानी हार्ट एग्जाम में आता है, हार्ट का स्ट्रक्चर ड्रा करो और हार्ट के बारे में कुछ लिखो। तो ये 7-8 पॉइंट्स जो मैंने बताए, उसके बारे में आपको ज़रूर ध्यान देना है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।